हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है संघ। So the Sangh was an association of those who left their homes to attain enlightenment, could live together and practice meditation। तो बेटा संघ क्या था? संघ जो है वो एक एसोसिएशन था ऑफ दोज, उन लोगों का, हु लेफ्ट देयर होम्स, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, टू अटेन एनलाइटमेंट, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एनलाइटमेंट को लेने के लिए, अटेन करने के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और उन लोगों का एसोसिएशन था संघ। हु कुड लिव टुगेदर, और यहाँ संघ में जो है वो लोग इकट्ठे रहते थे, एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन, और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क रेजाइडिंग इन द संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पीटक। ओके, तो बेटा यहाँ पर जो भी रहते थे लोग, उनके लिए क्या थे? रूल्स थे। जहाँ पर भी बेटा हम रहते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स हैं, घर में रहते हो घर के कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए, जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके रहने के लिए संघ में कुछ नियम बनाए गए थे, और वो नियम एक बुक में लिखे गए। ठीक है, तो उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था विनय पीटक। क्या नाम था बेटे? विनय पीटक। वी लर्न फ्रॉम द विनय पीटक दैट देयर वर डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर मैन एंड वुमेन इन द संघ। और विनय पीटक से हमें क्या पता चलता है? इस बुक से हमें पता चलता है कि यहाँ पर संघ में मैन एंड वुमेन, यानी जो मैन थे, वुमेन थे, उनके लिए जो रहने की जो है अरेंजमेंट थी वो अलग अलग थी। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें उस बुक से पता चलता है जिसका नाम विनय पीटक है। और इस बुक में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी जो भिक्षु थे, जो संघ में रहते थे, उनके बारे में जो रूल्स थे, वहाँ पर रहने के जो रूल्स थे, वो सब लिखा गया है। वहाँ से हमें इसका पता चलता है। द मैन एंड वुमेन हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ। तो बेटा जो लोग यहाँ पर संघ में रहते थे, उनको बहुत सिंपल लाइफ जो है वो जीते थे। ठीक है, दे लेड सिंपल लाइफ। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, वो जो है बहुत सारा समय किसमें जो है अपना लगाते थे? मेडिटेशन में लगाते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड, और उन्हें अपना जो फूड था वो कैसे वो ग्रहण करते थे, कैसे लेते थे? वो बैगिंग करते थे, यानी भिक्षा मांगते थे। ठीक है, विलेजेस और सिटीज में जाके वो लोग जो है बैगिंग करते थे, भिक्षा मांगते थे फूड के लिए। दे ऑल्सो हैड मीटिंग विद इन द संघ, और वो लोग जो है संघ के जो कार्य थे, संघ में जैसे जैसे कार्य होना होता था, रूल्स जो बनते थे, उन मीटिंग्स में भी वो जो है पार्टिसिपेट करते थे, मीटिंग जो है वो करते थे लोग। दे वर नोन एज भिक्षु एंड भिक्षुनीज। ठीक है, तो बेटा इनको जो लोग थे, जो वहाँ संघ में लोग आकर रहते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको भिक्षुस बोला जाता था। और जो लेडीज थी उनको भिक्षुनी बोला जाता था। ठीक है, भिक्षुस एंड भिक्षुनीज, तो उनको कहा जाता था। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, सभी लोग जो है क्या कर सकते थे? संघ को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन क्या बाउंडेशन थी? However, children had to take the permission of their parents। अब जो बच्चे अगर ज्वाइन करते तो उनको परमिशन लेनी होती थी। अब बच्चे परमिशन किससे लेंगे? बच्चे परमिशन लेंगे अपने पेरेंट्स से। सो चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चों को परमिशन अपने पेरेंट्स से लेनी होती थी। एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स, और जो स्लेव्स होते थे, स्लेव्स कौन होते हैं बेटा? गुलाम जो होते हैं, जो किसी के अंडर काम करते हैं। सो जो स्लेव्स होते थे उनको अपने जो मास्टर्स थे, जो अपने ऑनर थे, ठीक है, जो मालिक थे, उनसे जो है परमिशन लेनी होती थी। एंड दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डिटॉर्स दैट ऑफ द क्रेडिटर्स। और बेटा जो यहाँ पर बताया गया है कि जो किंग जो है, किंग के अंडर काम करते थे, ठीक है, उनको परमिशन किससे लेनी होती थी? उनको परमिशन किंग से लेनी होती थी। एंड द डेटॉर्स दैट ऑफ द क्रेडिटर्स, और बेटा जो होते हैं ना, जिन्होंने किसी का कर्जा लिया हुआ हो, ठीक है, उनको परमिशन, अपने जो देनदार होते थे, जिनसे उन्होंने जो है क्रेडिट लिया हुआ होता है, उनसे परमिशन लेनी होती थी। ठीक है, यानी जो कर्ज लेते हैं, ठीक है,
डेटॉर्स कौन होते हैं? जो कर्जदार होते हैं, कर्ज लेने वाले होते हैं, तो उनको परमिशन जिससे वो कर्ज लेते थे उनसे लेनी होती थी। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और जो वुमेन होती थी उनको परमिशन किससे लेनी होती थी? उनको परमिशन अपने जो हस्बैंड थे उनके, उनसे लेनी होती थी। अब बच्चों यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। हु वॉज द संघा फॉर्म्ड फॉर? तो बेटा संघ जो है वो किसके लिए फॉर्म किया गया था और संघ क्या था? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है संघ जो है वो किस लिए जो है क्या था संघ। तो देखिए संघ वाज एन एसोसिएशन, तो बेटा यहीं से आप आंसर लिख देंगे। संघ वाज एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम टू अटेन एनलाइटमेंट कुड लिव टुगेदर एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो संघ जो है वो किसके लिए था? जो अपना घर छोड़ते थे और जो एनलाइटमेंट के लिए वहां पर इकट्ठे रहते थे और मेडिटेशन जो है वो लोग करते थे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क रिजाइडिंग इन द संघा वर रिटन डाउन इन विच बुक? तो बेटा जो रूल्स थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है जो वहां पर रहते थे उनके लिए जो रूल्स थे वो एक बुक में लिखे गए थे। उस बुक का नाम आपको बताना है। तो उस बुक का नाम क्या था? विनय पिटक, हमने अभी पढ़ा। सो यहाँ से आप लिखेंगे द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क रिजाइडिंग इन द संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। तो यहाँ से बेटा यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पर्सन हु ज्वाइंड द संघा लिव? तो बेटा जो पर्सन संघा जो है उसको ज्वाइन करते थे उनको किस तरह की लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे? तो हमने पढ़ा कि उन लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती थी, वो अपने खाने के लिए भी जो है बेगिंग करते थे। सो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे द मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइफ, दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड। तो यहाँ तक बेटा आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दीजिए। तो जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने पढ़ा कि संघ क्या है और वहां पर आने वाले लोगों को किससे परमिशन लेनी होती थी और वहां के रूल्स जो है वो किस बुक में लिखे गए। बुक का नाम क्या है? विनय पिटक। ठीक है, तो सबको जो है परमिशन लेकर आना होता था किसी न किसी से। तो इस तरह से जो है वहां पर संघ जो है वो एक एसोसिएशन बनती थी। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से जो भी वीडियोस आपके पास आए उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।